मेरे बच्चों कक्षा 8 अभ्यास 15D जो आयत चित्रों से संबंधित अभ्यास है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आयत चित्र क्या होते हैं आइए हम समझते हैं। आयत चित्र में हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। जैसे हमने एक्स अक्ष खींच दिया और ये वाई अक्ष है, इसको हम ग्राफ पेपर पर खींचते हैं। अगर ग्राफ पेपर भी नहीं है तो जो 1-2 की कॉपी होती है उसमें भी आप कर सकते हैं, यानी गणित वाली जो कॉपी होती है। इसमें क्या होगा, ये जो क्षैतिज लाइन खींची है हमने, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, एक अक्ष पर हम लेते हैं वर्ग अंतराल, यानी जो वर्ग होते हैं हमारे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा वर्ग शुरू हुआ है 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 और 165 से 170, 170 से 175। ये जो एक्स अक्ष है इस पर हमने ऊंचाई ली है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर, शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये शिक्षार्थियों की ऊंचाई से संबंधित एक आयत चित्र है। आयत चित्र में मैंने आपको बताया है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स अक्ष लिया और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, ग्राफ पेपर पर या जो आप एक सामान्य कॉपी पर भी खींच सकते हैं या जो गणित की कॉपी होती है उस पर खींच सकते हैं। और वाई अक्ष ये रहा हमारा जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। एक्स अक्ष पर हमने शिक्षार्थियों की ऊंचाई ली है जो सेंटीमीटर में है, और वाई अक्ष पर हमने शिक्षार्थियों की संख्या ली है। उसके लिए हमें पहले एक पैमाना लेते हैं। जैसे एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा खाना होता है, एक बॉक्स होता है ग्राफ कॉपी पर, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। यानी हमने उस 1 सेंटीमीटर की माप को 5 सेंटीमीटर के बराबर लिया है। देखिए जैसे ये यहाँ पे 145 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 150, इसमें 5 जोड़ दिया 155, फिर 160, 165, 170, इस प्रकार से। और ये जो हमारा जो वाई अक्ष है इस पर 1 सेंटीमीटर 2 शिक्षार्थी के बराबर है। देखिए यहाँ पे 2 शिक्षार्थी की संख्या 2 हो गई। फिर अगले जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, इस प्रकार से फिर हम उस पर ये आयत चित्र बनाते हैं। जैसे ये आयत चित्र बने हुए हैं। ठीक है, जैसे 145 से 150 का जो हमारा वर्ग है उसमें शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ये जो आयत चित्र के माध्यम से हमने दिखा दिया कि इसमें शिक्षार्थियों की संख्या 2 है। ऐसे 150 से 155 में शिक्षार्थियों की संख्या देखिए यहाँ पे 8 है ना, 8 के बीच में ये लाइन आई हुई है हमारी यहाँ पे 9, यानी शिक्षार्थियों की संख्या इस वर्ग में कितनी है, 9 है। ठीक है, 150 से 155। ऐसे 155 से 160 में देखिए यहाँ पे 10 है, 10 यहाँ तक आता है, और ये 10 से बाद 12 है तो ये बीच में है इसके, यानी 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 11 होगी शिक्षार्थियों की संख्या। तो ये हमारा वर्ग जो है 11 शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये हमारा आयत चित्र है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वर्ग यानी 160 से 165 में 10 शिक्षार्थी हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है भाई, ऐसे समझते हैं इसको। 165 से 170 में 6 शिक्षार्थी दिखाए गए हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। 170 से 175 में 200 दिखाए गए हैं। चलिए अब हम सवालों के उत्तर देते हैं। जैसे पहला सवाल है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस आयु वर्ग में है। तो यहाँ पे हमारा जो आयत चित्र सबसे ऊंचा है उसी वर्ग में सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी हैं। तो 155 से 160 वाला जो वर्ग है उसमें आयत चित्र हमारा बना है, यानी 11 शिक्षार्थी हैं। तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे 155 से 160। इस वर्ग में सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या। देखिए 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई में जो शिक्षार्थी आएंगे वो इस हम पिक्टोग्राफ यानी आयत चित्र को देखते हैं, ये 10 तक गया है, यानी इस वर्ग में 10 शिक्षार्थी हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 शिक्षार्थी, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है, इसमें 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। देखिए 160 ये रहा, 160 से कम वाले, यानी इन सबको हम गिन लेंगे। 160, 155 से 160, 150 से 155 और 145 से 150 तक। सबसे पहले हम 155 से 160 में देखते हैं। यहाँ पे 11 हैं तो 11 शिक्षार्थी तो ये हो गए। उसके बाद 150 से 155 में देखते हैं, यहाँ पे 8 के बाद ये 9 तक आता है, यानी 9 ये हो गए। और 145 से 150 में 2 शिक्षार्थी हैं, यानी कुल कितने शिक्षार्थी हो गए जो 160 से कम सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के हैं। 11 और 9 20 और 2 22, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
इसी प्रकार से अगला सवाल है सवाल नंबर 4, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो यहाँ पे सबसे छोटा आयत चित्र देखते हैं 145 से 150 जो सेंटीमीटर वर्ग वाला आयत चित्र है वो सबसे छोटा है, यानी इस वर्ग में केवल 2 शिक्षार्थी हैं। तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे किस ऊंचाई वर्ग में है। तो ऊंचाई वर्ग हमारा 145 से 150 ऊंचाई वर्ग में सबसे कम शिक्षार्थी हैं। ठीक है, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक। तो यहाँ पे देखेंगे 155 से 160, यानी ये तीनों जो वर्ग हैं ये आ जाएंगे इसमें, इधर बढ़ते हुए चलेंगे इधर घटते हुए। तो 155 से 160 में हमने देखा था 11 शिक्षार्थी हैं। उसके बाद में 160 से 165 में देखते हैं यहाँ पे 10 शिक्षार्थी हैं। उसके बाद हम 165 से 170 में देखते हैं यहाँ पे 7 शिक्षार्थी हैं। और 170 से 175 में 2 शिक्षार्थी हैं, यानी कुल मिलाकर 11 और 10 21, 21 और 7 28 और 2 30, अब से 30 शिक्षार्थी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ये प्राप्तांक है और ये शिक्षार्थियों की संख्या। प्राप्तांकों को वर्गों में दिया गया है। 0 से 10 में 2 शिक्षार्थी, 10 से 20 में 4, 20 से 30 में 5, 30 से 40 में 8 और 40 से 50 में 12, 50 से 60 में 15 और 60 से 70 में 9 और 70 से 80 में 5 शिक्षार्थी हैं। हमें इन आंकड़ों को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अक्ष खींच लेते हैं। एक्स अक्ष खींच दिया हमने और ये वाई अक्ष हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे इधर ले लेते हैं प्राप्तांक वर्गों में। तो यहाँ पे हमने प्राप्तांक ले लिए, लिख देंगे प्राप्तांक और ऐसे। और इधर क्या लेंगे हम, वाई अक्ष पर लेते हैं शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, एक पैमाना लिख लेते हैं। पैमाना लिखेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष पर, क्योंकि यहाँ हमने प्राप्तांक लिए हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर ले लेते हैं। कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्राप्तांक, क्योंकि 10 का वर्ग विस्तार है तो 10 प्राप्तांक आ जाएंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर। और इसी प्रकार से वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए यहाँ पे 2 4 5, यानी यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर बराबर, अब हमें 15 तक शिक्षार्थियों की संख्या लेनी है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी ले लेते हैं, 2 शिक्षार्थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग विस्तार करते हैं 0 से 10, ये 0 हो गया, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से ये 40 लिख देंगे यहाँ, और 40 से 50, 50 से 60 ये हो गया, और 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, इधर शिक्षार्थियों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर हमें लेने हैं 2 शिक्षार्थी, 2 4, ये जो हमारे ग्राफ पेपर में जो खाने बने होते हैं, जो बॉक्स बने होते हैं, उनके एक एक बॉक्स पर हम 2 4, फिर यहाँ पे 6 ले लिया, ये 8 हो गया, ये 10, ये 12, ये 14 और ये 16। ठीक है, 15 तक है हमारा ये। तो 0 से 10, 0 से 10 में हम देखते हैं कितने शिक्षार्थी हैं, 2। तो 0 से 10 का जो हमारा आयत चित्र बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे। फिर 10 से 20 तक हमारे 4 शिक्षार्थी हैं, तो ये हमारी जो 4 वाली लाइन है यहाँ तक हम जो है आयत चित्र खींच देंगे। ठीक है भाई, आप चाहे तो इनको ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर में तो आपको बड़ी ही मिलेंगी। ठीक है ना। अब देखिए 20 से 30, 20 से 30 में हमारे 5 शिक्षार्थी हैं, तो आप देखिए यहाँ तक 4 हो गया, 4 और ये 6 है, तो यहाँ पे कहीं 5 होगा ना, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको मिला देंगे। ये हमारा आयत चित्र बन गया 20 से 30, 5 शिक्षार्थी। और 30 से 40 में हमारे 8 शिक्षार्थी हैं, तो ये रहा 8, 8 वाली लाइन ये है हमारी, तो यहाँ पे हम इसको खींच देंगे। 30 से 40 पे 8 शिक्षार्थी, ये आयत चित्र बन गया 30 से 40 का। फिर 40 से 50 पर देखते हैं हमारे कितने शिक्षार्थी हैं। 40 से 50 पर हमारे 12 शिक्षार्थी हैं, तो ये रहा, ये 12 वाली लाइन है,
यहाँ से हम 40 से 50 के शिक्षार्थी खींच देंगे, ठीक है। और 50 से 60 पर हमारे शिक्षार्थी कितने हैं, 15। तो यहाँ पे ये रही 14 वाली लाइन, और 14 से ऊपर ये यहाँ पे देखिए 15 है ना, तो यहाँ पे खींच देंगे 15, ठीक है, ये खींच दिया हमने। अब 60 से 70 हमारे 9 शिक्षार्थी हैं, तो ये 8 हो गया, 8 और 10 के बीच में ये 9 होगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे बढ़ा दिया। ये हमने यहाँ पे 60 से 70 के लिए आया चित्र बना दिया। अब 70 से 80 में हमारे 5 शिक्षार्थी हैं, तो ये 4 है, 4 के बीच में ये रहा 5, ये यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे 70 से 80। इस प्रकार से ये आयत चित्र हो गया दिए गए आंकड़ों का, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई सारणी में लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु तथा उनकी संख्या दी गई है। ये आयु दी गई है वर्ग अंतराल में और ये संख्या है। हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा निरूपित करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। ये हमने एक्स अक्ष ले लिया और ये वाई अक्ष है। अब इस बार आयु वर्षों में वर्ग अंतराल में दी गई है, यानी 25 से 30 आयु वर्ग में 40 कामगार हैं, 30 से 35 में 60, 35 से 40 में 80 और 40 से 45 आयु वर्ग में 70 और 45 से 50 आयु वर्ग में 60 और 50 से 55 आयु वर्ग में 50 कामगार हैं। तो एक्स अक्ष पर हम आयु ले लेते हैं आयु वर्षों में, और वाई अक्ष पर ले लेते हैं हम कामगारों की संख्या। अब पैमाना लिखते हैं सबसे पहले, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अंतराल कितना है इस बार 5, 5 का वर्ग विस्तार है, तो 5 वर्ष ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ष, क्योंकि एक्स अक्ष पर हमने आयु को वर्षों में लिया है। और वाई अक्ष पर ले लेंगे हम 1 सेंटीमीटर बराबर, अब देखिए संख्या हमारी है 10-10 के अंतर पे दी गई है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कामगार ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये 0 है, ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। यहाँ पे x भी 0 है, यानी आयु भी 0 है और कामगारों की संख्या भी। इस बिंदु पर इसको O कहते हैं हम, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे हमने अंतराल लिया 0 से, अब देखिए क्योंकि 25 से 30 है हमारा आयु वर्ग, तो हमें 0 से लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से चला देंगे 25 से 30, ठीक है, 25 से 30 और फिर ये हो गया 35 और 40, ये 45, 50, 55, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर पर कामगारों की संख्या में हमने लिया है पैमाने में 10 कामगार, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ 1 सेंटीमीटर पर 10, ये यहाँ पे 20, ये 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। अब देखिए 25 से 30 आयु वर्ग में कामगार कितने हैं, 40। ये रही हमारी 40 वाली लाइन। आप चाहे तो इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं जिससे आसानी रहे हमें, इनको आप पहले खींच लीजिए इसे, ठीक है। अब 25 से 30 40, अब ये 40 वाली लाइन है, हम यहाँ पे ऐसे एक आयत बना देंगे, आयत चित्र खींच देंगे, ठीक है। ये खींच दिया हमने आयत चित्र। अब देखिए 30 से 35 आयु वर्ग में 60 शिक्षार्थी हैं, तो हम यहाँ से खींचते हैं ये, और यहाँ से एक आयत चित्र बना देंगे। इसी प्रकार से 35 से 40 आयु वर्ग में देखिए 80 हैं, तो 80 यहाँ ये रही 80 की लाइन, 80 को हमने ऐसे बनाया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया भाई, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। अब 40 से 45 में देखिए 70 हैं, तो 70 वाली लाइन पे यहाँ पे हम ऐसे आयत चित्र बना देंगे। इसी प्रकार से 45 से 50 पर 60 शिक्षार्थी हैं, तो ये रही हमारी 60 वाली लाइन, यहाँ से हम आयत बना देंगे, ठीक है। और 50 से 55 वाली लाइन पर 50, तो ये 50 वाली लाइन है, और इस प्रकार से ये
आयत चित्र बन गया। ठीक है भाई। सवाल नंबर 4 दिया गया है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसमें माप दी गई है वर्ग अंतरालों में और ये बारंबारता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच लेते हैं। ये खींचा हमने एक्स अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर लाइन हमारी वाई अक्ष की हो गई। ठीक है, ये 90 डिग्री के कोण पर होती है भाई। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। ये हमारा मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0, यानी यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 12 आयत चित्र बनाना है। तो हम क्या करते हैं, माप को यहाँ ले लेते हैं x अक्ष पर और y अक्ष पर ले लेते हैं हम बारंबारता, और पैमाना लिख देंगे। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अब देखिए यहाँ पे माप लिया है हमने, ये 10 ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बारंबारता। चलिए यहाँ पे करते हैं हम इसको। ये हो गया 0। ठीक है, ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं। 0 से 10, क्योंकि 10 का अंतराल है। ये 20 हो गया, ये 30, ये 40, 50 और ये 60। ऐसे यहाँ y अक्ष पर लेते हैं, ऐसे ही y अक्ष पर बारंबारता ले लेते हैं 2 के अंतराल में। ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो हमारा खाना है, या 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे 2 बारंबारताओं के बराबर है। अब देखते हैं 0 से 10 जो हमारा वर्ग अंतराल है, उसमें कितनी बारंबारता है, 2। तो यहाँ से 2 के सामने से हम एक लाइन खींच देते हैं। आप चाहे तो इनको बढ़ा लीजिए, जिससे आपको बनाने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं हम 10 से 20 वर्ग अंतराल में 8 बारंबारता है। तो यहाँ से ये रही हमारी 8 वाली लाइन, यहाँ से हम एक आयत बना देंगे। ठीक है, 20 से 30 में 15। तो देखिए ये रहा 12, 14 और ये 16, यानी इसके बीच में ये 15 होगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसे आयत बना देंगे। 30 से 40 में 20 है, तो यहाँ से देखिए ये रहा 20। इसको हम ऐसे खींच दें। 40 से 50 में है 16, ये रही 16 वाली लाइन। तो ये रहा हमारा 40 से 50 का आयत चित्र। अब 50 से 60 में हमारे हैं 6, तो ये रही हमारी 6 वाली लाइन, और ये हमने 50 से 60 बना दिया। इस प्रकार से दिए गए आंकड़ों से हमने बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन से हमने आयत चित्र बना दिया। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।